जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 38। धूमाना वीरत विद्याधो मलाना चेतो दलना गर्भदस्ता ते दमना विरत में। इसका हिंदी अर्थ है, जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, ऐसे ही कामना से मनुष्य का विवेक ढका रहता है, अर्थात स्पष्ट प्रतीत होता है। विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। बुद्धि तीन प्रकार की होती है, सात्विक, राशि और तामसी। सात्विक बुद्धि में कर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान होता है। राशि बुद्धि में कर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता और तामसी बुद्धि में सब वस्तुओं का विपरीत ज्ञान होता है। कामना उत्पन्न होने पर सात्विकी की बुद्धि भी धुएं से अग्नि के समान ढकी रहती है। फिर राजसी और तामसी बुद्धि को तो कहना ही क्या। सांसार की इच्छा उत्पन्न होते ही परमार्थ की मार्ग में धुआं हो जाता है। अगर आज इस अवस्था में सावधानी नहीं हुई तो कामना और अधिक बढ़ जाती है। कामना बढ़ने पर तो परमार्थ की मार्ग में अंधेरा ही हो जाता है। उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तु में प्रियता, महत्ता, सुखरूपता, सुंदरता, विशेषता आदि दिखने के कारण ही उनकी कामना पैदा होती है। यह कामना ही मूल में विवेक को ढकने वाली है। अन्य शरीरों को अपेक्षा मनुष्य शरीर में विवेक विशेष रूप से प्रकट है, किंतु जड़ पदार्थों की कामना के कारण वह विवेक काम नहीं करता। कामना उत्पन्न होते ही विवेक धुंधला हो जाता है। जैसे धुएं से ढकी रहने पर अग्नि काम कर सकती है, ऐसे ही यदि साधक कामना के पैदा होते ही सावधान हो जाए तो उसका विवेक काम कर सकता है। प्रथम अवस्था में ही कामना को नष्ट करने का सरल उपाय है कि कामना उत्पन्न होते ही साधक विचार करे कि हम जिस वस्तु की कामना करते हैं वह वस्तु हमारे साथ सदा रहने वाली नहीं है। वह वस्तु पहले भी हमारे साथ नहीं थी और बाद में भी हमारे साथ नहीं रहेगी, तथा बीच में भी उस वस्तु का हमारे से निरंतर वियोग हो रहा है। ऐसा विचार करने से कामना नहीं रहती। जैसे मैल से ढक जाने पर दर्पण में प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाता है, ऐसे ही कामना का वेग बढ़ने पर मैं साधक हूँ, मेरा है कर्तव्य और कर्तव्य, इसका ज्ञान नहीं रहता। अंतःकरण में नाशवान वस्तु का महत्व ज्यादा हो जाने से मनुष्य उन्हीं वस्तुओं को भोगों संग्रह की कामना करने लगता है। यह कामना ज्यों की त्यों बढ़ जाती है, त्यों की ही त्यों मनुष्य का पतन होता है। वास्तव में महत्व वस्तु का नहीं, फिर तो उसके उपयोग का होता है। रूप से विद्या, बल, बुद्धि और स्वयं कोई महत्व की वस्तु नहीं है, इनका सदुपयोग ही महत्व का है। यह बात समझ में आ जाने पर उसकी कामना नहीं रहती, क्योंकि वस्तु हमारे पास में, उन्हीं की सदुपयोग हमारी भी जिम्मेवारी है। उन वस्तुओं को भी सदुपयोग में लाना फिर अधिक की कामना से क्या होगा। कारण है कि कामना मात्र से वस्तुएं प्राप्त नहीं होती। सांसारिक वस्तु का महत्व ज्यों का त्यों कम होगा, त्यों का त्यों परमात्मा महत्व साधक के अंतःकरण में बढ़ेगा। सांसारिक वस्तु का महत्व सर्वथा नष्ट होने पर परमात्मा का अनुभव हो जाएगा और कामना सर्वथा मिट जाएगी। दर्पण में आने से उसमें अपना मुख तो नहीं दिखता, पर यह दर्पण है कि ऐसा ज्ञान तो रहता है। परंतु जैसे जैसे ढके गर्भ का यह पता लगता है कि लड़का है या लड़की, ऐसे ही कामना की तृतीय अवस्था में कर्तव्य का पता नहीं लगता, अर्थात विवेक पूरी तरह ढक जाता है। विवेक ढक जाने से कामना का वेग बढ़ जाता है। कामना में बाधा लाने से क्रोध उत्पन्न होता है, फिर उससे सम्मोह होता है। सम्मोह से बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट हो जाने से मनुष्य करने पर कार्य नहीं करता और झूठ, कपट, बेईमानी, अन्याय, पाप, अत्याचार आदि न करने योग्य कार्य करने लगता है। जैसे लोगों को भगवान मनुष्य भी नहीं कहना चाहते, इसलिए 16वें अध्याय में जहाँ ऐसे लोगों का वर्णन हुआ है वहाँ भगवान ने मनुष्यवाचक कोई शब्द नहीं दिया। सर्वलोक के कामना वाले लोगों को भी भगवान ने कामना तत्व कहा है, क्योंकि ऐसे लोग कामना के ही स्वरूप हैं। कामना से ही तदाकर होने से उसका निश्चय होता है कि सांसारिक सुख से बढ़कर और कुछ है ही नहीं। यद्यपि कामना की तृतीय अवस्था में मनुष्य की दृष्टि अपने वास्तविक उद्देश्य की तरफ नहीं जाती, तथापि किसी पूरे संसार में वर्तमान किसी अच्छे संग से अथवा अन्य किसी कारण से अपने उद्देश्य की जागृति हो जाए तो उसका कल्याण भी हो सकता है। इस श्लोक में भगवान एक काम के द्वारा विवेक को ढकने के विषय में 3 दृष्टांत दिए हैं। उपयुक्त पदों का प्रयोग यह है कि काम के द्वारा विवेक ढका जाने से ही काम की तीनों अवस्थाएं प्रबद्ध होती हैं। कामना उत्पन्न होने पर भी ये 3 अवस्थाएं सबके हृदय में रहती है, परंतु जो मनुष्य कामना को ही सुख कारण मानकर उसे आश्रय कर लेता है और कामना को त्याज्य नहीं मानते, वे कामना को पहचानते ही नहीं, परंतु परमात्मा रुचि रखने वाले तथा साधन करने वाले पुरुष इस कामना को पहचान लेते हैं। जो कामना को पहचान लेता है वही कामना को नष्ट भी कर सकता है। भगवान ने इस श्लोक में कामना की 3 अवस्थाओं का वर्णन उसका नाश करने से उद्देश्य ही क्या है, जिसकी आज्ञा उन्होंने आगे के 31वें और 43वें श्लोक में दी है। वास्तव में कामना उत्पन्न होने के बाद भी उसे बढ़ाने का क्रम इतनी तेजी से होता है कि उसका उपयोग 3 अवस्थाओं में कहने तो देर लगती है। कामना बढ़ने पर तो अनर्थ परंपरा ही चली पड़ती है। संपूर्ण पाप, संताप, दुख आदि कामना के कारण ही होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विवेक को जागृत रखे, कामना को उत्पन्न ही ना होने दे। यदि कामना उत्पन्न हो जाए तो उसे प्रथम या द्वितीय अवस्था में भी नष्ट कर दे, उसे तृतीय अवस्था में कभी आने ही ना दे। धुआं दिखाई देते यह सिद्ध हो जाता है कि वह अग्नि क्यों, अगर अग्नि ना होती तो धुआं कहाँ से आता है। तथा इस प्रकार धुएं से ढकी हुई भी अग्नि होने का ज्ञान, मैल से ढका होने पर भी दर्पण के होने का ज्ञान, और जैसे
जेरे से ढका होने पर भी गर्भ के होने का ज्ञान सभी में रहता है। इस प्रकार कामना से ढका रहने पर विवेक सभी में रहता है, पर कामना के कारण वह उपयोग में नहीं आता। शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति तीन दोष बाधक मल, विवेक और आवरण, ये दोष असत के संबंध होते हैं, उत्पन्न होते हैं। असत का संबंध कामना के से होता है, तय मूल दोष कामना ही है। कामना का सर्वथा नाश होते ही असत से संबंध विच्छेद हो जाता है। असत से संबंध विच्छेद होते ही संपूर्ण दोष मिट जाते हैं और विवेक प्रकट हो जाता है। परमात्मा प्राप्ति मुख्य बाधा है। सांसारिक पदार्थों का नाशवान मानते हुए उन्हें महत्व देना, जबकि अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का महत्व है। वे सत्य, सुंदर और सुखद प्रतीत होते हैं। तभी तक मल, विवेक, आवरण, ये तीनों दोष रहते हैं। तब इन तीनों में भी मल दोष को अधिक बाधक माना जाता है। मल दोष का मुख्य कारण कामना है, क्योंकि कामना से ही सब पाप होते हैं। जिस समय साधक यह दृढ़ निश्चय कर लेता कि अब मैं और मल दोष मिटे नहीं जाता, सर्वथा निष्काम होने पर मल दोष सर्वथा मिट जाता है। श्री भगवद्गीता में भगवान ने कामना वाले पुरुषों के कल्याण का सब उपाय कर्मयोग बताया है। कामना वाले पुरुषों को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए। उसको जिससे कामना ही वह निष्काम होगा। कर्मयोग द्वारा कामनाओं का नाश सुगमता पूर्वक हो जाता है। छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक लौकिक या परमार्थमा की क्रिया करने में क्यों का त्यों रहता है और कैसे करता हूँ, ऐसी सावधानी हो जाए तो उद्देश्य की जागृति हो जाती है। निरंतर उद्देश्य से दृष्टि रहने से अशुभ कर्म तो होते नहीं और शुभ कर्मों में भी आसक्ति तथा फल इच्छा का त्याग करने पर निष्कामता अनुभव हो जाता है। मनुष्य का कल्याण हो जाता है। परिशिष्ट भाव परमात्मा प्राप्ति कामना में ही खास बाधक है। जैसे पानी से भरा हुआ घड़ा और उसमें हमें दो काम करने हैं, उसको खाली करना है, उसे उसमें आकाश बनना है, परंतु वास्तव में हमें दो काम नहीं करने हैं, फिर तो एक ही काम करना है। घड़े को खाली करना है, घड़े में से पानी निकालने, तो आकाश अपने आप भर जाएगा। ऐसे ही कामना का त्याग करके और परमात्मा को प्राप्त करना, ये दो काम नहीं है। कामना का त्याग कर दें, परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। केवल कामना के कारण ही परमात्मा का ऐप प्राप्त दिख रहे हैं। और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।